नमस्कार सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम अहंकार क्या होता है और यह हमें किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, इस बात को गहराई से समझेंगे। अहंकार क्या होता है और यह हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है, इस बात को हम कुछ बिंदुओं में समझने का प्रयास करते हैं। बिंदु नंबर 1, अहंकार क्या होता है। अहंकार दो प्रकार का होता है। पहला सच्चा अहंकार और दूसरा झूठा अहंकार। एक मनुष्य के प्रोग्रेस करने में या सक्सेसफुल बनने में जितनी भी बड़ी बाधाएं आती हैं, झूठा अहंकार उन बड़ी बाधाओं में से एक है। झूठे अहंकार को हम झूठे आत्मविश्वास से भी परिभाषित कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिसे झूठा अहंकार होता है, उसमें एक झूठा आत्मविश्वास होता है। जिसे कोई व्यक्ति जो मूर्ख है लेकिन उसे यह आत्मविश्वास है कि वह सब कुछ जानता है या वह ज्ञानी है। कोई व्यक्ति जिसमें कोई योग्यता नहीं है लेकिन फिर भी उसे अपने आप पर पूरा विश्वास होता है कि उसमें योग्यता है। जैसे यदि आप यह सोचते हैं कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं या आप दुनिया के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो यह आपका भ्रम है, यह आपका झूठा अहंकार है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सबसे शक्तिशाली बनता है तो उस व्यक्ति को हराने के लिए एक नए व्यक्ति का जन्म हो जाता है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको इस बात का भ्रम होता है कि वे दुनिया के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं या वे दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति और गुणवान व्यक्ति हैं। इस प्रकार जिस व्यक्ति में किसी बात के लिए झूठा आत्मविश्वास आ जाता है और जब कोई व्यक्ति खुद को दूसरों से बेहतर समझता है या सबसे बेहतर समझता है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में झूठा अहंकार भरा हुआ है। और जिस व्यक्ति के अंदर झूठा अहंकार भरा होता है, उस व्यक्ति का विनाश होना शुरू हो जाता है। वेदों में कहा गया है कि दौलत का घमंड दौलत को नष्ट कर देता है, शक्ति का घमंड शक्ति को नष्ट कर देता है, और इसी प्रकार ज्ञान का अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है। मैंने यहाँ पर दो प्रकार के अहंकार की बात की है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि झूठा अहंकार क्या होता है। अब समझते हैं कि सच्चा अहंकार क्या होता है। भगवत गीता हमें झूठे अहंकार तथा सच्चे अहंकार में फर्क करना सिखाती है। सच्चा अहंकार हमारे जीवन का सार होता है। सच्चा अहंकार हमारी वास्तविकता होती है। जब किसी व्यक्ति को सच्चा अहंकार होता है तो वह अपनी वास्तविकता के प्रति जागरूक रहता है। वह अपनी कमियों तथा गुणों के बारे में जागृत रहता है। जैसे यदि आप में किसी काम को करने की योग्यता है और आप कहते हैं कि मैं भले ही इस काम में दुनिया का सबसे बेहतर इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी बेहतर इंसानों में से एक हूँ, तो यह आपका सच्चा अहंकार है। सच्चा अहंकार एक व्यक्ति को अपनी तुलना अपने बीते हुए कल से करना सिखाता है, जबकि झूठा अहंकार एक व्यक्ति को अपनी तुलना दूसरों से करना सिखाता है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि अहंकार एक व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है, तो उसके कहने का मतलब होता है कि झूठा अहंकार एक व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। झूठा अहंकार एक नकाब है, एक मुखौटा है। झूठा अहंकार एक कागज से बने हुए कवच के समान है, जिसे एक व्यक्ति लोहे का बना हुआ समझता है और सोचता है कि युद्ध में यह कवच उसकी रक्षा करेगा।
लेकिन जब वह युद्ध स्थल पर जाता है तो उसे पता चलता है कि यह कवच एक चाकू से भी आसानी से नष्ट किया जा सकता है। दुनिया में करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने आप को ज़्यादा चतुर या ज़्यादा शक्तिशाली दिखाने के चक्कर में अपने वास्तविक स्वभाव को ढक लेते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो एक मुखौटा पहन लेते हैं। लेकिन यह ठीक वैसे ही है जैसे कि एक मनुष्य शेर का मुखौटा पहनकर खुद को शेर समझने लग जाए। शेर का मुखौटा पहनने से कोई व्यक्ति शेर जैसा शक्तिशाली नहीं बन जाता। जब हम घर पर अकेले होते हैं तो हम एक अलग ही तरह के इंसान होते हैं, जबकि हम दूसरे लोगों को या इस संसार को अपना दूसरा वर्जन दिखाते हैं, दूसरा संस्करण दिखाते हैं। हमारा अहंकार हमें बार बार इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम दूसरों से हर चीज़ में बेहतर दिखें और दूसरे लोग हमसे कम दिखें। हमारा अहंकार दूसरों को ये दिखाना चाहता है कि हम शक्तिशाली, ज्ञानी या गुणवान व्यक्ति हैं, और हम इस फूले हुए अहंकार अर्थात इस झूठे अहंकार की वजह से हम दूसरों के सामने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाना चाहते हैं जो हम है ही नहीं। 4वीं सदी में एक महान सन्यासी हुए थे जिनका नाम था इवाग्रियस पोंटिकस। इन्होंने लिखा था कि अहंकार आत्मा के सबसे विनाशकारी पतन का कारण होता है। आपने ऐसे कई व्यक्तियों को देखा होगा जो अंदर से कमज़ोर हैं, लेकिन वो खुद को बाहर से ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वे सबसे शक्तिशाली हैं। आपने ऐसे कई व्यक्तियों को देखा होगा जो मूर्ख हैं, लेकिन वो अपने अहंकार की वजह से अपने आप को संसार के सामने ऐसे पेश करते हैं जैसे कि वे सब कुछ जानते हैं। आपने अपने आसपास कई लोगों को देखा होगा जो हकीकत में अमीर नहीं हैं, लेकिन वे अमीर होने का दिखावा करते हैं। वे महंगे कपड़े पहनते हैं, वे कर्ज लेकर आईफोन चलाते हैं तथा अपने महंगे शौक पूरे करते हैं ताकि दुनिया उन्हें अमीर माने। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो दिखावा करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक अमीर इंसान कभी भी यह साबित करने की कोशिश नहीं करता कि वो अमीर है। कोई व्यक्ति यदि खुद को अमीर साबित करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह अंदर से असुरक्षित महसूस करता है, इसीलिए वह खुद को बाहर से अमीर दिखाना चाहता है। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि अहंकार की वजह से हम अंधे हो जाते हैं और हमारे वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते हैं, तो हमारे वास्तविक स्वरूप का पता कैसे लगाएं? तो इसका एक सीधा सा तरीका है कि जब आप अकेले हो, जब आप किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो उस समय आप क्या हो, उस समय आप क्या कर रहे हो, वह आपका वास्तविक स्वरूप है। आप हकीकत में वो व्यक्ति होते हैं जब आप अकेले होते हैं और आपको कोई भी नहीं देख रहा होता है। बिंदु नंबर 3, अहंकार हमें झूठा व्यक्ति बना देता है। जिस व्यक्ति में अहंकार होता है वह खुद को ऊंचा दिखाना चाहता है और दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है। वह व्यक्ति चाहता है कि सभी लोग उसकी प्रशंसा करें। अहंकार वाला व्यक्ति बेहतर बनना नहीं चाहता, वह केवल बेहतर दिखना चाहता है। अहंकार वाला व्यक्ति बेहतर बनना नहीं चाहता, वह केवल बेहतर दिखना चाहता है। जब हम जीवन भर झूठा नाटक करते हैं तो हम हमारी वास्तविकता से भी बेकार इंसान बन जाते हैं। अब बहुत से लोगों को यहाँ पर एक उलझन महसूस हो रही होगी, क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था यदि आप में किसी गुण की कमी है तो आप ऐसा दिखावा करें जैसे कि आप में वह गुण पहले से ही मौजूद है। मैंने आपको बताया था कि यदि आप में आत्मविश्वास की कमी है
तो आप ऐसा दिखावा करें जैसे कि आप एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों के सामने दिखावा नहीं करना है, बल्कि खुद को ऐसा महसूस करना है कि आप एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। आपको खुद को आत्मविश्वासी व्यक्ति मानकर ऐसे काम करने हैं जो एक आत्मविश्वासी व्यक्ति करता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपको अपने डरों का सामना करना है। वहाँ पर दिखावा करने से मेरा मतलब था कि खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखो और महसूस करो जैसा व्यक्ति आप बनना चाहते हो। दूसरों के सामने झूठा दिखावा करने से आप एक बेहतर इंसान नहीं बनते, लेकिन जब आप दूसरों के सामने दिखावा करने के बजाय खुद को बेहतर महसूस करते हैं तो आप बेहतर बन जाते हैं। इसीलिए इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें। विकास करने के लिए हमें सच्चे अहम की आवश्यकता होती है। झूठा अहम हमें बर्बाद कर देता है। अब सवाल आता है कि हम हमारे अंदर सच्चा अहम कैसे पैदा कर सकते हैं। तो इसका जवाब है, जब हम अपने धर्म के अनुसार कार्य करके अपने सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हम में सच्चे अहम का भाव पैदा होता है। यह धर्म से मेरा मतलब हिंदू, मुस्लिम इत्यादि से नहीं है। धर्म क्या होता है, अपने धर्म की खोज कैसे करते हैं, इत्यादि बातों को समझने के लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं। इसमें धर्म को विस्तार से समझाया गया है। बिंदु नंबर 4, छिपा हुआ अहंकार। कभी कभी हम भेदभाव नहीं करते हैं और हम बाहरी तौर पर खुद को श्रेष्ठ भी साबित नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर अहंकार छिपा होता है। आपको आंतरिक अहंकार भी उतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना कि बाहरी अहंकार पहुंचाता है। कई बार हम मन ही मन किसी की आलोचना करके खुद को उनसे बेहतर होने का घमंड पाल लेते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी जैन कथा सुनाना चाहूँगा। 4 सन्यासी 7 दिनों तक मौन में ध्यान करने के लिए एक साथ बैठते हैं। वे निश्चय करते हैं कि वे अगले 7 दिनों तक बिल्कुल मौन रहेंगे। शाम तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। ये सभी सन्यासी अच्छे से ध्यान करते रहे, लेकिन शाम होते होते एक सन्यासी विचलित हो गया, क्योंकि जिस सन्यासी का काम दीपक जलाने का था वह सन्यासी चुपचाप स्थिर बैठा हुआ था। आखिरकार पहले सन्यासी से रहा नहीं गया और उसने अपना ध्यान भंग करके उस सन्यासी से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम दीपक जलाने का है और तुम दीपक जलाने के बजाय बैठे हुए हो। तभी दूसरा सन्यासी चिल्लाता है कि तुमने अपना मौन व्रत तोड़ दिया है। तभी तीसरा सन्यासी बीच में कूदता है और चिल्लाता है कि अरे मूर्खों, तुम दोनों ने अपना मौन व्रत तोड़ दिया है। अब चौथा सन्यासी अपने सभी साथियों को देखकर अपने मन ही मन में गर्व के साथ सोचता है कि अरे वाह, मैं अकेला ही बचा जिसने मौन व्रत नहीं तोड़ा। बाकी तीनों सन्यासियों ने मौन व्रत तोड़ दिया है। इस प्रकार चौथा सन्यासी भले ही अपने अहंकार को व्यक्त नहीं होने दे रहा है, लेकिन वो एक अहंकारी है, क्योंकि वह मन ही मन सोच रहा है कि वह उन तीनों सन्यासियों से श्रेष्ठ है और वे तीनों सन्यासी उससे कमज़ोर हैं, क्योंकि उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया है। इस प्रकार यहाँ पर अहंकार छिपा हुआ है, यहाँ पर अहंकार प्रदर्शित नहीं हो रहा है। बिंदु नंबर 5, अहंकार हमें अकेला कर देता है। प्राचीन समय की बात है, जब रोमन सेनापति युद्ध जीतकर लौटता था तो वहाँ पर एक परंपरा थी कि एक दास उस सेनापति के कान में उसे बताता था कि याद रखो, तुम भी एक इंसान हो। चाहे सेनापति ने कितना ही शानदार प्रदर्शन किया हो, उसने कितनी ही बड़ी जीत हासिल की हो, इसके बावजूद वहाँ पर परंपरा थी कि उसे यह बताया जाए
कि वो भी एक इंसान है जो बाकी दूसरे इंसानों की ही तरह है। ऐसा इसीलिए किया जाता था ताकि उनमें घमंड ना आ जाए। जब भी आप अपने खेल के शिखर पे हो, जब भी आप अपनी फील्ड के टॉप पर हो, तो कभी भी अपने अंदर यह घमंड ना आने दें कि अन्य व्यक्ति आपसे कम बेहतर है और आप सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। क्योंकि जब ऐसा अहंकार आपके अंदर आता है तो वह आपको अकेला कर देता है। और अब अंतिम बात कहकर मैं इस चर्चा को ख़त्म करना चाहूँगा कि या तो आप अपने अहंकार को खुद तोड़ दो, वरना जीवन आपको तोड़कर पटक देगा।